साथियों, मैं पिछले वीडियो में ही कहा था कि विरासत बौद्धों की और मनमानी ब्राह्मणों की हो रही है। जो महाबोधि महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस ज्ञान स्थली तथागत सम्यक संबुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान स्थली को ही यह अभी शिवलिंग है यहाँ पर, और ये शिव मंदिर है यह कह रहे हैं। और यह पूरी तरीके से हड़पने के फिराद में यहाँ की मनोवादी विचारधारा की जो ये कौम है, यह बौद्धों को यहाँ पर न्याय नहीं देने की साजिश कर रही है। और यहाँ की सरकार जो बीजेपी और आरएसएस की जो मनोवादी सरकार है, यह बौद्धों को न्याय नहीं दे रही है। और बौद्ध क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि अभी न्याय मिलेगा, क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर बिहार सरकार या नीतीश सरकार में जो गवर्नर है, उस गवर्नर ही अभी सरकार का आदमी ही जाकर के वहां वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बौद्ध ज्ञान स्थली पर अगर वह शिवलिंग की पूजा करता है जाकर के, और बुद्ध के और सब पीट करके खड़े हो जाते हैं। और यह सब साजिश इस महाबोधि विहार को शिव मंदिर घोषित करना ही इनका अंतिम लक्ष्य दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस बगल में जो आप देख रहे हैं, यही वो प्लेस है। यहाँ पर गणपति की भी मूर्तियां लगाई गई है और गणपति की मूर्तियों की वहां पर पूजा की जा रही है। दोस्तों, ऐसे ही साजिश करके यह पिछले दरवाजे से लाकर रखी हुई गणपति की मूर्तियां हैं। और इस गणपति की मूर्तियों को लेकर के, और ये जो गोल आकार का दिख रहा है यहाँ पर शिवलिंग है, इसका दावा करके ये पूरी तरीके से बिहार को ही अड़कना चाहते हैं। और ये जो बोर्ड लगाया हुआ दिखाई दे रहे हैं, ये बोर्ड जो है, यह बोर्ड ही वहां पर ये आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, देवी का स्थान है, और यहाँ पर पांडवों का है। ये नाना क्या क्या पक रहे हैं। इस प्रकार से बोर्ड लगाकर हम सुनते हैं कि जो 1 साल से धरना पर बैठे हुए पूज्य भदंत प्रज्ञाशील थेरो, वे क्या कह रहे हैं, एक्चुअल परिस्थिति वहां पर कैसी है, वो वहां पर ही पिछले 1 साल से धरना पर बैठे हुए हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या इनका प्लान है। तो आइए दोस्तों, उनको हम सुनते हैं। अनिश्चितकालीन धरना का 286वां दिन। धरना का स्थान है निर्माणाधीन डॉक्टर अंबेडकर भवन, रामपुर रोड, महुआबाद के सामने। दीवान यहाँ पर बगल में गैस चूल्हा और गैस एजेंसी है, उसके बगल में 19 नवंबर को हम लोगों ने चीवर दान कार्यक्रम किया इस जगह पर। और कार्यक्रम होने के बाद से अनिश्चितकालीन धरना जो है, जो जारी था, विश्वनानंद बोधि महाविहार से निकाल करके हम लोग यहाँ लेके आए। यहाँ के स्थानीय पार्षद राजेश पाल और यहाँ के स्थानीय साथियों के साथ सहयोग से हम लोग पुनः धरना पर बैठे हुए हैं। कल रविवार शाम के समय में सर्कल अधिकारी चंद्रशेखर जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ धरना चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कल धरना नहीं बिठाएंगे, अनुमति लेकर के आइए, सरकारी ज़मीन है तो इसलिए कल धरना नहीं बिठाएंगे। हमने कहा कि हम लोग तैयार है, गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही, पहले दिन से ही, माने आज से 286 दिन से ही कोई अनुमति सरकार की ओर से मांगने पर भी नहीं मिली है। बीच में हमारे तमाम लोगों को पुलिस फोर्स ने आधी रात में जबरन 27 तारीख को उठा के ले गया था, जबकि दिन में हमारा डेलीगेशन गृह सचिव विशेष अनिमेष पांडे के पास पटना में मिलने के लिए गया था। सरकार को इस बुद्धगया के महाबोधि विहार को मामलों को लेकर के एक मेमोरेंडम दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमको 10 दिन तो भी समय दीजिए, हम कागज़ आगे ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन उन्होंने उसी रात प्रशासन के लोगों ने स्वास्थ्य जांच के नाम पर 12 बजे के बाद आकर के जबरन तमाम बनते लोगों को उठा करके
रात में इधर उधर घुमाया और ले जा करके गया के मेडिकल कॉलेज में ऐसे जगह ले जाके डाल दिया जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है, जैसे मुर्दा घर के जैसे हो। बनते लोग रात भर वहाँ से निकल के आके सामने प्रांगण में बैठे रहे मच्छरों के बीच, सुबह का इंतज़ार करते रहे। हम जो दूसरे स्थान पे रुके हुए थे तमाम लोग इकट्ठा होकर के सुबह मगध मेडिकल कॉलेज में गए और दिन भर हमने धरना लगाया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को वहाँ के जो मेडिकल के अफसर जो है प्रमुख सिन्हा जी, उन्होंने आके निवेदन किया कि आप कुछ खा लो कुछ पी लो। तो अंत में उन्होंने सभी को नारियल पानी पिला करके और कहा कि हमारा क्या दोष है, हमारे मेडिकल में आए हैं, हमारी सेवा, हमारा कर्तव्य है सेवा करना। तो उस दिन भर धरना हमारा गया के मगध मेडिकल कॉलेज के सामने चलता रहा और हमारे पदाधिकारी और कर्ताओं ने सरकार को लिखापड़ी की तो 2 मुहान पर धरने के लिए जगह मिली थी और वहाँ से बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला। अब इस धरने को उठाने के लिए, उखाड़ने के लिए शासन प्रशासन के लोगों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। हम लोगों के साथ में वार्ता हुई, लिखित में आश्वासन भी दिया गया कि आप लोगों को 1 जून के बाद जगह दी जाएगी और धरना आपका, जैसे ये माहौल बिगड़ा हुआ है यहाँ बुद्ध पूर्णिमा पे, कुछ सरकार की तरफ से भंते लोगों ने इसको तोड़फोड़ करने के लिए साजिश में शामिल थे। उन लोगों ने जेल जाने से लगा करके उपद्रव करने का काम किया और इस धरने को बदनाम करने के लिए कि हम जब भी प्रशासन से बात करते थे तो जिलाधिकारी बदल देने की वजह से महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ के राज्यपाल गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान के हाथों से शिवलिंग की पूजा करा करके बौद्धों को बदनाम करने का काम किया है, बौद्धों को चिढ़ाने का काम किया है। ये सरकार के लोगों ने जानबूझ करके किया है, जबकि जिलाधिकारी गया जो है बोध गया टेम्पल कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में एक मुस्लिम व्यक्ति से, और जो वहाँ चौखट पड़ी है उस चौखट को वो शिवलिंग बता करके जबरन बौद्धों को चिढ़ाते हैं। जबकि महाबोधि विहार में पहले वहाँ अशोका का पिलर था जो दिया जलाने के लिए उसके ऊपर में बत्ती घर बनाया हुआ था। वो पत्थर हटा देने के बाद से जो कट्टरपंथी लोग हैं उसको शिवलिंग बताते हैं। वहाँ जमीन पर केवल ऐसे एक राउंड सर्कल खींचा हुआ है प्लेन जमीन के ऊपर। तो ये विवाद करके महाबोधि विहार पर कब्जा करने के लिए शिवालय बताते हैं। बुद्ध के मूर्ति के सामने यहाँ शिव है। तो ये साजिश का एक हिस्सा है। तो ये साजिश के तहत धीरे धीरे महाबोधि विहार पर कोई झंडे लगा करके, महाबोधि विहार पर कोई आकृति लगा करके, कोई चिन्ह लगा करके, ये बोध गया मठ का हिस्सा है ऐसे वाला भी एक बोर्ड लगा दिया है। और वहाँ पर चेतन गिरी और कौन से गिरी के नामों की यहाँ समाधि है, ये है वो है, एक अभी नया बोर्ड लगाया है। और अतिक्रमण का काम जारी है कट्टरपंथियों के द्वारा। तो बौद्धों को परेशान करके, डिस्टर्ब करने से, मेंटली हरास करने से, और सोचते हैं कि ये महाबोधि विहार बौद्धों का नहीं है, ये हमारा है, जबरन घुसपैठ करने की साजिश जो हो रही है, हम उन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। और आज हम लोगों को गिरफ्तार करने के बारे में बोला है तो हम लोग तैयार हैं। हम पूछेंगे कि किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हो और कितने दिनों से हमने अनुमति मांगी है, क्यों नहीं दी गई हमको अनुमति। तो हम पूछताछ करेंगे और जैसे भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग बौद्ध हैं और शांतिप्रिय ढंग से अपने मांग पर अड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक कि बौद्धों को पूरी न्याय नहीं मिल जाता। अभी 27 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई का मामला है। भवतु सब्बा मंगलम। मैं तो साथियों, इस प्रकार से प्रज्ञाशील थेरो भंते जी ने सब कुछ आपको बताया है कि अभी आपको तय करना है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अभी घर से बाहर निकलकर इस आंदोलन को तेज गति देना और आर पार की लड़ाई लड़ करके महाबोधि महाविहार को मुक्त करना या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। उन्होंने तो पूरी तैयारी कर चुके हैं। यह शिव मंदिर है और यह गणपति मंदिर है। यहाँ पांडव आए थे, यहाँ कोई आया था, सीता मैया आई थी, राम आया था, क्या क्या वो बक रहे हैं। तो आपको तय करना है कि यहाँ पर महाबोधि महाविहार ही है और उसको हम लेकर रहेंगे। ये आपका निर्णय ही महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएगा, अन्यथा
यह महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों से फिसल जाएगा, इतना तो तय है दोस्तों। अगर आप सोते रहोगे तो आपका बिस्तर भी खींच के लेके जाया जाएगा। इसीलिए जागो बौद्धो, जागो और अपनी विरासत को बचाओ। आइए साथियों, जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए सत्यपाल के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।